प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 10 के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमको एक्सरसाइज 1.2 में हमको अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके उसमें एलसीएम और एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हमको विभाज्यता का नियम कैसे हो, मतलब कोई संख्या को कैसे हम कितना से डिवाइडेड करेंगे कि पूरा कटेगा, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि जब कोई संख्या 2 से कटेगा तो वो कैसे कटेगा, कब कटेगा कि 2 से वो पूरा विभाजित होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जब कोई संख्या 2 से विभाजित लगता है कब लगेगा, जब उसका इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से पूरा विभाजित लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे हो गया 12 का इकाई अंक में कितना है, 12 का इकाई अंक में 2 है, तो ये 2 से डिवाइडेड लगेगा कि नहीं, बताइए। ये 2 से तो पूरा डिवाइडेड लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए 16, ये भी देखिए इकाई अंक में कितना है, 6 है। यहाँ पे देखिए 6 है, तो ये कितना होगा, ये 2 से डिवाइडेड लग जाएगा। ये भी मान लीजिए यहाँ पे 13 है, 13 का इकाई अंक में कितना है, 3 है, 3 है ना, तो 3 तो 2 से डिवाइडेड नहीं लगेगा, इसीलिए ये 2 से डिवाइडेड नहीं लगेगा। ठीक है, अब जाते हैं, अब देखते हैं अगला 3 से विभाजितता का नियम, मतलब 3 से कब संख्या विभाजित लगेगा। जैसे इसका नियम ये है, क्या इसका नियम यह है, जब किसी संख्याओं का योग 3 के गुणनफल हो, अर्थात 3 के गुणनफल हो, मतलब 3 के ही में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया 500 कितना लीजिए आप, 515 500 मतलब 525 ले लीजिए। ठीक है, 525। ठीक है, तो देखिए इसका टोटल संख्या को हम जोड़ेंगे, ये इकाई दाएं सैकड़ा तीनों संख्या का जोड़ेंगे। 2 बार आता है, दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या हो गया 5 + 2 + 5, तो क्या हो गया 5 × 7, 7 × 5 कितना होता है 12। ये 12 3 से डिवाइड लगेगा क्या, 3 से, 3 का ही में आता है ना, टेबल में आता है ना, 3 4 है 12, तो इसका मतलब ये 3 से, ये जो संख्या है 3 से डिवाइडेड लगेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 27 है, 27 है। ठीक है, तो इसका दोनों संख्या को जोड़ेंगे, इकाई को भी जोड़ेंगे और दहाई का संख्या को भी जोड़ेंगे। तो पहला क्या है, दहाई वाले क्या है 2 है, +7 कितना हो गया 9। 3 का टेबल में 9 आता है क्या, तो 3 का टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये भी आपका 3 से चल जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 28 रहता है, 28, तो इकाई में कितना है आपका, इकाई में कितना है, इकाई में 8 है और दहाई में 2 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, जो 3 से डिवाइडेड नहीं लगेगा। 10 लगता है क्या, नहीं लगता, इसीलिए जिसका तीनों मतलब जिसका अंकों का योग मतलब संख्याओं का योग 3 के गुणनफल हो, उसको क्या 3 से पूरा विभाजित लग जाएगा। तीसरा नंबर में देखिए 4 से विभाजित का नियम, 4 से कब कोई संख्या डिवाइडेड लगेगा, मतलब 4 से कैसे भागा जाएगा, किस संख्या को कैसे देखेंगे कि हम देख के पता कर सकते हैं कि वो 4 से भागा लग जाएगा। ठीक, अगर 4-5 टर्म दिया हुआ, मतलब 4 को दिया 425 दिया हुआ, या कुछ भी दिया हुआ, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 4 से विभाजित होगा, तो हम देखेंगे कि उसका इकाई और लास्ट वाला जो ये रहेगा 2 पद, लास्ट का 2 पद कितना है 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर 4 से विभाजित लग गया तो वो भी पूरा संख्या 4 से विभाजित लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 23, 47,
और कितना हो गया 20। मतलब ये वाला इकाई हो गया आपका दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 2,34,772। तो ये वाला कैसे पता कीजिएगा आप कि कितना से डिवाइड लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बोले हैं, किसी संख्या के अंतिम दो पद 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। कितना से विभाजित होगा 4 से। तो देखिए तो अंतिम ये है ना, लास्ट अंतिम पद है ना, दो पद। तो देखिए क्या यहाँ पे कितना है 20 है। तो देखिए ये 4 से पूरा पूरा विभाजित लग जाएगा आपका, 4 5 20। इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। देख लीजिए आप 23 हो गया 4 7 और 20, इसको 4 से डिवाइडेड कीजिए तो क्या होगा 4 5 20 हो गया, 3 बचा 4 4 7 8 4 8 32, 4 8 32 हो गया, 4 8 32। यहाँ कितना बच गया आपका 2 बच गया। यहाँ पे क्या हो गया 27 हो गया, 4 4 5 20, 4 6 24, 4 7 8 4 6 24 हो गया और 3 बच गया, 4 6 24 फिर 4 6 24 4 5 20, 4 6 24 7 28, 4 8 32 और 0। देखिए लग गया आपका पूरा पूरा विभाजित लग गया ना आपका। ठीक है तो 4 से कब विभाजित लगेगा, जब किसी संख्या के अंतिम दो पद स्वयं 4 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरा संख्या कितना विभाजित होगा 4 से विभाजित होगा। ठीक है। अब 5 से कब लगेगा पूरा पूरा विभाजित होगा, उसका इकाई अंक में जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 तथा 5 होगा। अर्थात अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 होगा तथा 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए जिसे 50 हो गया, अब इसका इकाई अंक कितना है 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा, 5 10 50। इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाता है आपका। ठीक है। अब देख लीजिए 525 ये 5 से जाएगा क्या, देखिए इकाई अंक में क्या है 5 है तो ये 5 से जाएगा। ठीक है ये भी 5 से जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है 6 से 73 है, इसका इकाई अंक कितना है 3 है, ये 5 से जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 नहीं है और 5 भी नहीं है। तो हम लोग 5 तक विभाजित का नियम जान गए। इसके आगे अभी यूज होगा तो वो बता दिया जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर में क्या है आपका 140। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है देखिए कैसे करेंगे। ठीक है लिखेंगे 140। ठीक है देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटा में कौन संख्या से डिवाइडेड जाएगा, सबसे छोटा में देखेंगे, छोटा से नहीं लगेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। 2 से देंगे 2 से नहीं लगेगा, 3 से तो देख के तो पता कर सकते हैं हम कि 2 से लगेगा कि नहीं। आपको हम अभी बताए हैं कि जब कोई संख्या कब 2 से डिवाइड लगता है, कब लगता है जब उसका इकाई अंक में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, मतलब सम संख्या होने से वो अगर उसका इकाई अंक में सम होगा 0 होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसका इकाई अंक में क्या है 0 है। ठीक है तो ये 2 से जाएगा। ठीक है देखिए 7 दूनी 14 हो गया और 0 उतर गया। ठीक है अब कितना हो गया आपका 70 हो गया। ठीक है 70 भी देखिए 2 से जाएगा, इकाई अंक में 2 0 है 2 से जाएगा। ठीक है तो कितना आ जाएगा 35। अब 35 देखिए कितना से जाएगा 2 से जाएगा नहीं, अब 2 से जाएगा देखिए नहीं जाएगा। अब अगला वाला क्या स्टेप बताए थे, तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या बताए थे 3 से कब ये विभाजित जाएगा भागा लगेगा। देखिए जब संख्याओं का योग 3 का गुणनफल होगा मतलब गुना ये गुणज में होगा। ठीक है तो 5 और 3 कितना हो गया 5 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो ये 5 से भी जाएगा, 5 से 5 7 35
5 3 8 हो गया आपका, तो 7 से देते हैं, ठीक है, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देते हैं, 7 5 35, ठीक है। फिर 5 से देते हैं आपको, ये 5 बचा, 5 से दे दिए, कितना बचा लास्ट में 1, ठीक है। इसीलिए अब लास्ट में 1 बच गया, अब तो आगे नहीं जाएगा, अब इसीलिए 140 इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या को है, 2 2 है, यहाँ पे 2 1 2 है, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 गुना 1, ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, 156 है ना, 156 है, तो देखिए उसको यही करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर से लिखेंगे 156, ठीक है, उसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका भी इकाई में देखेंगे हम कि इकाई में है क्या, तो सम संख्या है, 2 है, 2 नहीं है, 0 भी नहीं है, उसके बाद 4 भी नहीं है, 6 है, 6 से तो ये भी जाएगा कितना से आपका, 2 से जाएगा, देखिए 7 में 14, एक बचा यहाँ पे कितना हो गया, एक बचा, इसके आगे में लग गया, कितना 16 हो गया, यहाँ पे एक ये हो गया, क्या हो गया 16 हो गया, अब 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए फिर से इकाई अंक में 8 है, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा, फिर यहाँ पे एक जुड़ गया, मतलब 18 हो गया, तो 9 दूनी 18, देखिए अब 39 हो गया आपका, 39, देखिए 39 तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जोड़ के देखिए 9 और 3 कितना हो गया, 3 से कब भाग जाएगा, जब उसको हम जोड़ेंगे दोनों संख्या का, उसका इकाई दहाई जो भी रहेगा, सैकड़ा जो रहेगा, उसको इसका मिल के जोड़ कितना होना चाहिए, 3 का गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 9 और 3 कितना हो जाता है 12, इसका मतलब 3 से जाएगा, तो 3 1 के 3 और 3 3 का 9, अब कितना यहाँ पे हो गया 13, 13 तो अब किसी से नहीं जाएगा, तो हम एक 13 से दे सकते हैं, यहाँ एक बच गया, ठीक है, एक लास्ट में एक होना ही चाहिए, एक होगा, ठीक है। अब इसीलिए आवाज कितना है 156, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, 1 का 2 भी बन गया। अब तीसरा नंबर कितना है आपका, तीसरा नंबर देखिए अब कितना है, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन कितना है, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है 3825, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3825, देखिए ये कितना से जाएगा, इकाई में कितना है, इकाई डिजिट में कितना है 5 है, इसका मतलब ये 5 से भी जा सकता है, ठीक है, और जोड़ के देखेंगे तो 3 से भी जा सकता है, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर से देखिए 2 1 3, यहाँ जोड़ेंगे टोटल 2 1 3 और 7 और 3 10 हो गया, और 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 4 12 होता है, 3 दूनी 6 होता है, ये 12 हो गया, ये 3 दूनी 6, एक बचा, यहाँ 15, 3 5 15, ठीक है। अब देखिए 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं जाएगा और 2 से भी नहीं जाएगा, अब कितना जाएगा 5 से, 5 से हम बताएं कि उसका 5 से कब विभाजित लगेगा, जब उसका इकाई अंक में 0 होगा, 5 होगा, तो 5 है यहाँ पे, देखिए तो 5 है, इसका मतलब 5 से जाएगा, 8 5 40 हो गया, 5 5 25 85 हो गया, फिर 5 से जाएगा आपका, 5 1 5, 5 1 5 यहाँ किया, 3 कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे आ गया 35 हो गया, 5 7 35, ठीक है। अब कितना जाएगा, हम 17 से दे देते हैं, 1 हो गया, ठीक है। इसीलिए आवाज गुणन
कितना है 3825 3825 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1 ये होगा, ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 गो क्वेश्चन बनाए, उसमें 5 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन था, जिसमें 2 क्वेश्चन हम बाकी छोड़ दिए, उसको आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो उसको बना दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, उस युग्म का जो दिया हुआ है उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी सत्यता की जांच करना है। कि क्या करना है, उसकी सत्यता की जांच करना है कि पहला संख्या जो रहेगा, ये संख्या फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब एलसीएम जो निकलेगा और एचसीएफ जो निकलेगा उसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या का गुणनफल होगा। मतलब इस संख्या को गुना करेंगे तो जितना होगा, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो उतना ही होगा। यही प्रूव करने बोल रहा है, तो ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, पहले कितना है 26, ठीक है 26 है। देखिए ये कितने से जाएगा डिवाइडेड, देखिए ये क्या है, कितना है 6 है, तो 6 कितना से जाएगा 2 से जाएगा। क्या होता है 2 1 के 2, 2 3 6, 13 हो गया। अब देखिए यहाँ 13 हो गया, 13 तो कोई किसी से जाएगा नहीं, खाली खुद से जाएगा और 1 से जाएगा, तो खुद दे दिए, खुद से 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरा नंबर में 91 दिया हुआ। देखिए ये कितना से जाएगा, इसका इकाई में क्या है 1 है, तो 1 किसी का पढ़ा है नहीं, तो कितना होगा, ये डायरेक्ट जाएगा। देखिए 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 13, 7 91, 13 से दे दिए 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर 2 है, ठीक है। तो इसीलिए अभाज्य गुणनखंड क्या है 26 इसके पे कितना लिखेंगे हम 2 गुना 13 गुना 1, और दूसरा नंबर क्या 91 91 इसके लिए कितना लिखेंगे 13 पहले 7 है, ठीक है 7 गुना 13 गुना 1, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का गुणनखंड को देखते हैं कि जो कॉमन है दोनों में उसका गुणन ये हो जाता है एचसीएफ। इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, देखिए 13 दोनों में है और क्या दोनों में 1 भी है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, जो कॉमन रहेगा वो लिखेंगे। तो क्या हो गया 13 कॉमन है आपका, ठीक है, और क्या है इनटू कितना कॉमन है, जितना कॉमन रहेगा 1 कॉमन है, इसके लिए कितना हो जाएगा 13 को 1 से गुना करेंगे 13 हो गया। इसीलिए एचसीएफ कितना है 91 और 26 और 91 इक्वल टू कितना होगा 13। और अब इसका निकल गया एचसीएफ निकल गया एंड और एलसीएम इक्वल क्या होगा, एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, जो कॉमन ये एचसीएफ आया उसको लिखेंगे, ठीक है। जो एचसीएफ आया आपका क्या एचसीएफ आया 13 आया, 13 एचसीएफ आया है ना। उसके बाद दोनों पार्ट्स में 26 का गुणन ये अभाज्य गुणनखंड में और 31 बोल रहे हैं 91 का गुणनखंड में जो आपका बचा हुआ है, जो कॉमन के अलावा बचा हुआ उसको जो बचा हुआ उसको उससे गुना कर देंगे। तो क्या बचा हुआ 2 बचा हुआ इंटू 2 और क्या बचा हुआ 7 बचा हुआ, हो गया आपका। तो इसको गुना कर दीजिएगा 13 दूनी 26 गुना 7, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे 742 के 2 हाथ में कितना 4,
7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, तो क्या हो गया 182। इसी कितना हो गया एलसीएम इक्वल टू 182। आपका एलसीएम हो गया 182 और एचसीएफ हो गया कितना 13। अब क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि इसका सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, मतलब फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे लिखिएगा जांच, जांच लिखिएगा। तो क्या लिखे, जांच इक्वल टू फर्स्ट गुना सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू क्या है एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है आपका, फर्स्ट नंबर देखिए कितना है 26। ठीक है, सेकंड नंबर कितना है 91 और एचसीएफ कितना है आपका 13 आया हुआ है और एलसीएम कितना आया हुआ 182। ठीक है, इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है 182 को गुना कीजिएगा 13 से, 182 13 से गुना कर दिए आपका 6 हो गया, 24 हो गया, 24 के 4 हाथ में 2 3 हो गया, 5 हो गया आपका 2 8 1 हो गया 6 8 5 13। कितना हो गया आपका, जांच करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका इसका गुना करेंगे तो इतना हो गया और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। गुना करके देखिए ये आ गया, ये प्रूव्ड हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसा हुई है 510 है और 92 है, इस सेम इसी तरह बनेगा, लिख के देखिए 510 है ना, इसको भी ये करें लघुत्तम करेंगे। ठीक है, क्या है इसका इकाई में कितना है 0 है, तो ये 5 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, तो हम छोटा संख्या से पहले करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना हो गया 1 बचा तो कितना हो गया 11 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और कितना बचा 1 बचा फिर 10 हो गया, यहाँ पे 5 दूनी 2 5 10। ठीक है, अब देखिए इकाई में कितना है 5 है आपका। ठीक है, 5 है, उसके बाद कितना हो गया 5 है इकाई में, तो ये 5 से चल जाएगा, लेकिन जोड़ के भी देखते हैं अगर जाता है तो अच्छा है। 3 कितना हो गया 5 2 7, 7 और 5 कितना होता है 12, इसका मतलब ये 3 से भी जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 3 6 3 7 21 7 21 4 7 28 ना। तीन 8 24 हो गया आपका, 1 बचा 3 5 15। ठीक है, 85 हो गया आपका, फिर 5 से जाएगा ये 8 5 13, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 8 5 13। चलिए अब देखिए ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि ये 8 5 13 होता है, 13 3 से नहीं जाएगा, तो इकाई में ये 5 है तो 5 से जाएगा। ठीक है, 5 1 के 5 और 3 बाई 5 7 35। ठीक है, तो कितना हो गया 17, 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए क्या है 92, 92 को भी कीजिए 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया आपका, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब 23 है, अब किसी से नहीं जाएगा, 1 से 23 से जाएगा, 23 से इसको दे दिए 1 हो गया। अब लिखेंगे क्या, अब क्या होता है अब लिखते हैं, इसलिए अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा 510। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। अब क्या है 92, 92 इक्वल टू क्या है 2 गुना 23 है गुना 1।
अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ के लिए हम लोग बोले थे ना कि दोनों में जो कॉमन रहेगा वो उसका एचसीएफ होगा। तो देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये आपका कॉमन हो गया। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है आपका, 2 कॉमन है। उसके आगे कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 है इसमें नहीं है, 5 है नहीं है, और 2 है नहीं है, 23 है नहीं है, क्या है लास्ट में आपका 1 कॉमन है, ठीक है। इसीलिए एचसीएफ कितना है 510 और कितना है 92, इसके लिए कितना हो जाएगा 2 गुना 1 इसके लिए कितना हो जाएगा 2। ये इसका आंसर हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम क्या बोले थे, जो एचसीएफ है वो उसको लिखेंगे, अब जो आपका कॉमन नहीं मिल रहा जैसे हो गया 3, 5, 17 हो गया, 2 हो गया, 23 हो गया, ये सब हो गया, उसको उससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 23,460। इसको गुना कर दीजिएगा तो इसको क्या आएगा 23,460 आएगा, 23,060 आंसर हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम हो गया। अब और क्या बाकी रह गया, और क्या बोला क्वेश्चन, जांच करने बोला है, तो जांच भी कर लीजिए, यहाँ पे जांच कर लीजिए, क्वेश्चन मिटा देते हैं। जांच में क्या करते हैं हम लोग, पहला संख्या इंटू सेकंड संख्या, दूसरा संख्या, इसका क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पे लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, इसी क्वेश्चन का है आपका, ठीक है। जांच लिखिएगा, जांच, जांच में क्या करते हैं फर्स्ट गुना सेकेंड इजिकल टू एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या क्या है आपका 510, कितना है 510 है, इंटू कितना करेंगे 92 है, इजिकल टू क्या है एचसीएफ, क्या है आपका एचसीएफ कितना आया था आपका 2 आया था, इंटू कितना आया था 2 3 23,460 आया था एलसीएम, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 2 4 हो गया, मतलब 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो 46,920, यानी दोनों बराबर आ गया। बराबर नहीं आएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो बराबर आया इसका मतलब ये सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन दूसरा नंबर बन गया। अब इस पे और एक क्वेश्चन है जिसको हम छोड़ दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर बना दिया जाएगा उसको भी। अब आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे 3 से आगे बताया जाएगा, और अगर जो छोटा हुआ नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो बना के नेक्स्ट क्लास ही बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।